जो कि गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में सोसाइटी की लिफ्ट में फंसी 3 बच्चियां, 30 मिनट से ज्यादा देर तक बंद रही लिफ्ट। तीनों बच्चियों के चीखने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। गेट खुलने पर बदहवास हालत में तीनों बच्चियां मिली हैं और सोसाइटी प्रबंधन कमेटी मेंटेनेंस कर्मचारी पर केस दर्ज कर लिया गया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की एसोटेक नेस्ट सोसाइटी की पूरी घटना है। यह सीसीटीवी फुटेज भी घटना का सामने आ चुका है कि गेट खुलवाने के लिए किस तरीके से ये बच्चियां तड़प रही हैं, चीख पुकार मच रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गाजियाबाद की हैं, जहां आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक ये बच्चियां लिफ्ट में फंसी रहीं। हालांकि क्या वजह थी, लिफ्ट में किसी तरीके की कोई खराबी थी या कोई और कारण था या फिर लाइट चली गई थी, क्योंकि अक्सर ये भी होता है कि जब लाइट चली जाती है तो लिफ्ट काम नहीं करती है, या फिर कोई टेक्निकल इश्यू था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बहरहाल बताया जा रहा है कि 29 तारीख का ये वीडियो है और इसी के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारियां भी दे रहे हैं। परिजनों को क्या करना है, बच्चों को लिफ्ट में अकेले। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नहीं जाने देना है। सर्विसिंग कब हुई, ये वक्त वक्त पर चेक होना चाहिए। ओवरलोडिंग से भी बचें। लिफ्ट इस्तेमाल से पहले ये खास बातें आपको जान लेनी चाहिए। बार बार बटन ना दबाएं और इसकी सर्विस कब हुई है, मेंटेनेंस कब कब हुई है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। खासतौर पर पेरेंट्स को भी ख्याल रखने की जरूरत है कि कभी भी वो अपने बच्चों को लिफ्ट में अकेले नहीं जाने दें। बच्चों को लिफ्ट में अकेले जाने से रोकें। बच्चों को लिफ्ट की जानकारी भी दें कि कैसे उन्हें बटन दबाना है। लिफ्ट के अलार्म बटन की जानकारी भी बच्चों को दी जानी चाहिए। तो अलार्म काम कर रहा है कि नहीं, ये भी जानकारी लेते रहे और अगर कहीं कोई दिक्कतें आपको आती हैं तो तुरंत इसकी जानकारी आपको जो वहां पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है सोसाइटी के भीतर उनको देना चाहिए। इसके साथ ही सोसाइटी की मेंटेनेंस की भी अपनी जिम्मेदारी हो जाती है कि वक्त वक्त पर वो लिफ्ट को चेक करवाते रहें। इसकी सर्विसिंग होना बेहद जरूरी है और सारे बटन्स क्या काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये सब बीच बीच में चेक करना बेहद जरूरी है। तो हर पेरेंट्स को सतर्क कर देने वाली एक खबर है। गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि 3 बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां किस तरीके से लिफ्ट में फंसी हुई हैं और ट्यूशन से शायद ये पढ़कर आ रही थी और इसी दौरान इनको नहीं मालूम था कि अपने घर पहुंचने से पहले ही ऐसे ही लिफ्ट में फंस जाएंगी। एक दूसरे को सांत्वना देने की कोशिश करती हैं और फिर चीख पुकार मच जाती है। ये देखिए किस तरीके से ये चीख रही हैं छोटी छोटी बच्चियां और सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है। आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक लिफ्ट में ये तीनों बच्चियां फंसी रही। इसी मामले में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये हर पेरेंट्स को सतर्क करने वाली हैं। साथ ही सोसाइटी को भी मेंटेनेंस को लेकर और भी ज्यादा सावधानी, सतर्कता बरतने की जरूरत है, ताकि क्योंकि कुछ भी हो सकता था, इन बच्चों के साथ यहाँ कुछ भी हो सकता था, इनकी जान तक जा सकती थी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि सफोकेशन भी हो जाता है अगर लिफ्ट काम नहीं करती है और फर्ज कीजिए अगर उसमें पंखा भी ना लगा हो और हर तरफ से अगर लिफ्ट बंद है तो फिर सफोकेशन भी हो जाता है। तो दिक्कतें काफी हो रही होंगी उस वक्त इन बच्चों को। ये साफ तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो सोसाइटी की लिफ्ट में ये तीनों बच्चियां फंसी हुई हैं और किस तरीके से मदद की गुहार लगा रही हैं। लेकिन आपको भी अपने बच्चों को कई जानकारियां देना बेहद जरूरी हो जाता है कि वक्त वक्त पर उन्हें ये बताते रहें कि कौन सा बटन किस चीज के लिए है और खास तौर पर जो अलार्मिंग बटन है उसकी जानकारी आपको अपने बच्चों को देनी चाहिए, ताकि जरूरत आने पर इमरजेंसी के वक्त बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सके। और खासतौर पर इस बात का भी ख्याल रखें कि बच्चों को लिफ्ट में अकेले ना जाने दें, वरना किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। ये 3 छोटी छोटी बच्चियां जो कि अपने घर जाना चाहती थी लेकिन अचानक से लिफ्ट में ही फंस गईं और इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि कैसे ये यहां से बाहर निकले।
तो 30 मिनट से ज्यादा देर तक ये लिफ्ट भी बंद रही। गाजियाबाद की सोसाइटी की पूरी घटना है। तो सोसाइटी प्रबंधन कमेटी मेंटेनेंस कर्मचारियों पर केस दर्ज किया गया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की एसोटेक नेस्ट सोसाइटी की यह घटना है। तो एक दूसरे को समझाती हुई ये बच्चियां नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पीयूष, तस्वीरों में हम देख रहे हैं किस तरीके से चीख पुकार मची हुई है। ये बच्चियां राहत की गुहार लगा रही हैं, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ कुछ भी हो सकता था इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है उससे तो यही लगता है बच्ची इतनी देर तक लगभग आधा घंटे करीब 25 मिनट आधा घंटे के करीब लिफ्ट में फंसी रही और अब वहां से बाहर निकलने का प्रयास करती रही, रोती बिलखती रही। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। बच्चे छोटे थे, किस तरह साहस से उन्होंने एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाते हुए वो टाइम काटा है, इमरजेंसी कॉल बटन पे प्रेस किया है, टेलीफोन किए, मदद के लिए चिल्लाया, दरवाजा खोलने की कोशिश की है। तो निश्चित रूप से ये तस्वीर है बेहद परेशान करने वाली है जो सामने नजर आ रही है। किस तरह से छोटे छोटे मासूम लिफ्ट में सवार हुए थे, ट्यूशन से वापस लौट रहे थे, शाम का वक्त था और वो पीयूष, लेकिन कुछ वजह पता चल पाई है ये लिफ्ट क्यों बंद हो गई थी अचानक? देखिए, बिल्कुल तकनीकी खराबी एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके साथ में जो मेंटेनेंस स्टाफ है जो यहाँ का वो जो मेंटेनेंस लिया जाता है सोसाइटी के लोगों से, उसका सही तरीके से एक प्लानिंग के तहत यहाँ लिफ्ट और मेंटेनेंस पर सही खर्चा नहीं करा। जो कंपनी जो जिसके ऊपर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो लिफ्ट की कंपनी है उसको वो महीनों के लाखों रुपए में शुल्क वसूल किया था, सोसाइटी वालों का कहना है। और बावजूद उसके ये तमाम तरह की तकनीकी खराबी लगातार सामने आ रही है। इससे पहले भी सोसाइटी वालों ने आरोप लगाए थे कि लिफ्ट में खराबी की बात उन्होंने एओ यहाँ के जो सोसाइटी प्रबंधन है उनको लगातार की थी, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये एक हादसा जो नजर आया, जो सीसीटीवी में कैद हुआ, ये नजर आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष इस जानकारी के लिए। तो टेक्निकल फॉल्ट बताया जा रहा है जिस वजह से ये लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, क्योंकि आपको बता दें कि हर सोसाइटी से मेंटेनेंस चार्ज भी वसूले जाते हैं, लेकिन उसके नाम पर किस तरीके से यहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में खुद तस्वीरों के जरिए साफ जाहिर हो रहा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।